सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व हम आज के दिन में मना रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत आज के इस पर्व के वचनों पर, पर्व दिन के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त के इस पवित्र संस्कार पर मनन चिंतन करने के लिए, इसको समझने के लिए और इसको योग्य रीति से ग्रहण करते हुए प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने ये कहा, मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। जो मेरा मांस खाता, मेरा रक्त पीता है, वह कभी नहीं मरेगा, मरने पर भी वह जीवित रहेगा। यानी कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हम सबों को बहुतायत का जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना सर्वोत्तम प्रेम के प्रमाण के रूप में अपना मांस को हम सबों के लिए खाने के लिए, अपना रक्त हम सबों के लिए पीने के लिए, और इस प्रकार से हम सबों के आध्यात्मिक भोजन के रूप में अपने आप को प्रभु ने हम सबों को अर्पित किया है। आज के दिन में जब हम सभी इस पवित्र पर्व को मनाते हैं, प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर तथा रक्त का पर्व मनाते हैं, हम इस रहस्य पर मनन चिंतन करें, इस बात को समझें। बहुत बार हम लोग यूं ही आदत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं। जितनी बार हम चर्च जाते हैं उतनी बार ग्रहण करते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि हम ग्रहण कर सकते हैं, नहीं ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात को लेके कोई स्पष्टता नहीं है मन में। वो सोचते हैं मैं ईसाई हूँ, मुझे बपतिस्मा मिला है और मैं इसको ग्रहण कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। आज के दिन में हम लोग कहीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हुए इस महान पर्व को मनाने के संदर्भ में इस पर्व की गहराई को हम सभी समझें, इसकी गरिमा को समझें और योग्य रीति से ग्रहण करते हुए प्रभु में हम सभी आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ, ये परम प्रसाद क्या है। परम प्रसाद प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू है। अंतिम भोजन के समय, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम ब्यालू में अपने शिष्यों के साथ भोजन किया, उस वक्त रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए प्रभु ने कहा, इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। हालांकि उनके हाथ में क्या था? और रोटी थी। उस रोटी के माध्यम से प्रभु ने क्या कहा? यह मेरा शरीर है, इसको लो और खाओ। उसी प्रकार से इस दाग का रस लेते हुए प्रभु ने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त है। जबकि दाग का रस था, यानी कि इन दोनों तत्वों को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, क्योंकि ये दोनों तत्व, रोटी और दाग का रस, अनेक गेहूं के कणों को पिसने से, अनेक दाग के फलों को पिसने से दाग का रस और गेहूं के द्वारा वो आटा बनता है। यानी कि एक बनता, अनेक होने के बावजूद, अनेक कण गेहूं के और दाग के कण होने के बावजूद वो एक बनता है। उसी प्रकार से एकता का प्रतीक है। हम सबों को पिता के साथ जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर और लहू हम सबों को आध्यात्मिक भोजन के रूप में हमें अर्पित किया, हमें प्रदान किया है। इसलिए आज के दिन में हम सभी इस बात को समझें, यानी कि परम प्रसाद प्रभु यीशु मसीह का पवित्रतम शरीर और पवित्रतम लहू है। आज के दिन में भी हम रोटी और दाग के रस के माध्यम से हम लेते हैं और पुरोहित जब इस परम प्रसाद को देता है, कहता है क्रिस्त का शरीर, ये कहते हुए देता है। और जब पुरोहित जब प्रार्थना करता है, इसे लो और खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है, या पुरोहित ये नहीं कहता है यीशु का शरीर, यानी कि पुरोहित स्वयं यीशु की जगह पर उस वेदी पर खड़े होकर यीशु का प्रतिनिधि बनकर उस दानों को आशीष देता है और इस दानों को ऊपर उठाते कहता है मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। यानी कि यीशु का प्रतिनिधि बनकर यीशु की ओर से वो कहता मेरा रक्त मेरा शरीर है, इसे लो और खाओ। इस प्रकार से परम प्रसाद हम सबों के लिए आध्यात्मिक भोजन है।
और ये आध्यात्मिक भोजन हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, हमें इस धरती पर हम सभी तीर्थ यात्री हैं, स्वर्ग की ओर हमारी यात्रा है। उस यात्रा में सफल होने के लिए हमें यह परम प्रसाद यानी कि प्रभु ने अपना शरीर और लहू हम सबों को प्रदान किया है। सवाल यह है, क्या सबों को यीशु का शरीर मिलता, यीशु का शरीर और लहू ग्रहण करते वक्त क्या यीशु का जीवन मिलता है? नहीं। इस बात को हम समझें। कुरिन्थियों के नाम के पत्र में संत पौलुस अध्याय 11 प्रसंग 25 से आगे संत पौलुस कहता है, इसलिए जब जब आप लोग प्रभु यीशु का शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, इन बातों का ध्यान रखें। कौन सी बातों को? अयोग्य रीति से ग्रहण ना करें, अयोग्य रीति से ग्रहण ना करें, बिना पहचाने ग्रहण ना करें, पूर्ण तैयारी के साथ, विश्वास के साथ ग्रहण करें। अगर अयोग्य रीति से ग्रहण करेंगे हम दंडाज्ञ खाएंगे, अपनी ही दंड हम खाएंगे। यानी कि प्रभु यीशु का शरीर और लहू को ग्रहण करने के लिए हमें उस शुद्धता की, पवित्रता की आवश्यकता है। दिल में, मन में, हमारे जीवन में हर प्रकार की पवित्रता, हर प्रकार की शुद्धता की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों को याद रहे, जब अंतिम व्यालू में जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर यूदस को दिया, उस वक्त क्या हुआ? यूदस तैयार नहीं था, प्रभु के साथ दिल से जुड़ा हुआ नहीं था। उनके मन में छल कपट था, उसके मन में एक प्रकार की प्रभु के खिलाफ योजना चल रही थी। और उस अवस्था में जब उसने प्रभु के हाथों से उस रोटी को ग्रहण किया, बाइबल बताता है शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया और वो बर्बाद हुआ। उसी प्रकार से भाइयों बहनों, इस बात को हम समझें, जानें, जब हम परम प्रसाद को ग्रहण करने जाते हैं, उस 3-4 बातों पर बड़े ध्यान से हम गौर करें, मनन चिंतन करें। क्या मैं इसके लिए योग्य हूँ? क्या मैंने इसके लिए तैयारी की है? क्या मैं इसको जानता हूँ, समझता हूँ? क्या मेरे अंदर पवित्रता है? इन सभी बातों पर ध्यान रखें। अगर योग्य रीति से ग्रहण करेंगे, यीशु हमारे जीवन में आएंगे, यीशु का जीवन हमें प्राप्त होगा और यीशु का आनंद और खुशियाँ हमें प्राप्त होगी। तीसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, ये परम प्रसाद कब परम प्रसाद में बदलता है, यीशु के शरीर और लहू में कब बदलता है, इस बात को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। रोटी और दाख का रस जब पुरोहित अपने पवित्र पूजनीय हाथों के द्वारा पवित्र वेदी पर अर्पित करता है, ये कहते हुए, पिता आप अपने आत्मा के संस्पर्श से इन दानों को अपने पुत्र यीशु के शरीर और लहू में बदल दे, उस वक्त, उस प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा उस रोटी को, दाख के रस को यीशु के शरीर और लहू में बदलता है। पुरोहित का काम नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा का काम है। पुरोहित केवल एक मध्यस्थ मात्र है, एक माध्यम मात्र है, प्रार्थना करता है, और पिता पवित्र आत्मा के द्वारा इस रोटी को, दाख के रस को यीशु के शरीर और लहू में बदल देता है। इस प्रकार से वह परम प्रसाद बनता है और इसमें कोई डाउट ना हो, शंका ना हो, किसी प्रकार से संदेह ना हो। सदियों से लोगों ने प्रयोग करते हुए देखा, साइंटिफिक तरीके से भी प्रयोग करके देखा, और इस बात का प्रमाण लोगों के सामने आया, यह सचमुच यीशु का शरीर और यीशु का लहू है। इसलिए हम लोग दृढ़ विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, पूर्ण तैयारी के साथ, योग्यता के साथ हम प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करें, प्रभु यीशु का जीवन को ग्रहण करें। और अगली बात हम सबों को समझने के लिए आवश्यकता है, भाइयों बहनों, हम जब इस परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, हम पूर्ण तैयारी करें, तैयारी के साथ ग्रहण करें। अगर तैयारी नहीं की है, हम इस परम प्रसाद को ग्रहण ना करें, क्योंकि गलत तरीके से परम प्रसाद ग्रहण करने से हम बीमार पड़ सकते हैं, कमज़ोर पड़ सकते हैं, आध्यात्मिक मृत्यु हमारी हो सकती है, अनेक प्रकार के कष्ट हमें झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए इस बात को हम भलीभांति समझें, भलीभांति जानें, और इस परम प्रसाद को हम लोग बड़े योग्य रीति से, पवित्रता से ग्रहण करते हुए प्रभु में आगे बढ़ें, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव हमारे जीवन में आएगा। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व को मनाने के संदर्भ में आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से मनन चिंतन करें कि प्रभु ने हम सबों को अपने प्रेम के प्रमाण के रूप में कितना बड़ा उपहार हम सबों को दिया, अपना मांस हमें खाने के लिए दिया, अपना रक्त हमें पीने के लिए दिया, ताकि हम सभी जीवित रहें और इस दुनिया के जीवन के बाद अनंत जीवन का जीवन प्राप्त करें, अनंत
अनंत जीवन का सुख हम प्राप्त करें। इसलिए स्वर्गीय भोजन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए इंतजाम किया। प्रभु को धन्यवाद दें। और ये स्वर्गीय भोजन हम सभी स्वर्गीय नागरिकों के लिए प्रदान किया है। हम उसको समझें और ग्रहण करें, योग्य रीति से प्रभु में बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में प्यारे प्रभु, जो हम सबों को आपने समझाया है, आपके पवित्रतम शरीर और लहू के महान रहस्य को समझाया है, क्या है और किस प्रकार से हमें ग्रहण करना है, कैसे प्रभु के शरीर में बन जाता है, इन सभी बातों को आपने हमें समझाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। पूरी जानकारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी योग्यता के साथ इसको ग्रहण करते हुए आप में और आपके प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हम सबों को कृपा और वरदान प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।